नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है यूपी से जौनपुर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जौनपुर जो ज़िला है उससे संबंधित जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये इतिहास का सेक्टर है, फिर भी चूँकि जौनपुर जो है आपका यूपी में आता है और जौनपुर की स्थापना से और स्थापना इसका इतिहास, स्थापना का अपना इसका इतिहास है, तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि जो जौनपुर है वो क्या इसका इतिहास है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे यूपी का नक्शा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये जौनपुर है आपका। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर शो कर रखा है। इस तरह से इसका ज़िला जब आप मैप में देखेंगे तो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हर एक चीज़ थोड़ा सा डिटेलिंग में हल्का देख लें कि जो जौनपुर दे रखा है, जो जौनपुर जो ज़िला है आपका, उसके अगल बगल कौन कौन से ज़िले हैं, जिससे आपके दिमाग में लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो। तो जौनपुर है, जौनपुर ज़िला आप लोगों ने नाम सुन रखा है। उसके देखेंगे पूरब की तरफ तो आपको 3 ज़िले इससे सीमा साझा करते हुए दिखेंगे। एक तो आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी। नीचे की तरफ आपको भदोही देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ थोड़ा इधर आएंगे तो इलाहाबाद, पश्चिम की तरफ प्रतापगढ़, और उत्तर की तरफ सुल्तानपुर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ज़िले हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 ज़िले हैं, जो 7 ज़िले हैं वो जौनपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। अब आपको अगल बगल के ज़िले पता चल गए, जौनपुर के लोकेशन पता चल गई है। अब इससे हम लोग चीज़ें अवेयर हो जाएंगे कि जौनपुर के बारे में पढ़ रहे हैं और जौनपुर कहाँ है यूपी में, किसके अगल बगल पड़ेगा। ठीक है। अब जौनपुर में एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था सरकी साम्राज्य। ध्यान देंगे, अब सरकी साम्राज्य की स्थापना परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, सरकी साम्राज्य कहाँ पर था, किस जिले में, वर्तमान में किस जिले में? तो आपका आंसर होगा जौनपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है। अब देखेंगे कि सरकी साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में हुई, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। जबकि हम लोग जौनपुर से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तो पहले देख लें जौनपुर की स्थापना किसने की थी। तो क्योंकि सरकी जब साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की वो अलग व्यक्ति होगा, और जो जौनपुर की जिसने स्थापना की वो अलग व्यक्ति है। तो जौनपुर की जो स्थापना की वो फिरोज शाह तुगलक ने की, यानी तुगलक वंश की हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। जो बच्चे नहीं नए हैं उन्होंने भले ना सुना हो इसको, लेकिन जो पुराने बच्चे उन्होंने सुना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। लेकिन जान लीजिए कि जब प्राचीन इतिहास, आप 3 इतिहास पढ़ते हैं, एक तो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं और एक आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ते हैं, और जो उससे पहले का, जस्ट पहले का, जो दिल्ली सल्तनत के पहले का जो इतिहास है, वहाँ पर आक्रमणकारियों का इतिहास स्टार्ट होता है। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो उसमें आप कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुनते हैं, इल्तुतमिश का नाम सुनते हैं, रजिया सुल्तान का नाम सुनते हैं, और अन्य शासक अलग अलग वंश आते हैं। तो उसी क्रम में एक तुगलक वंश भी आता है, जिसको गुलाम वंश हम लोग पढ़ते हैं, खिलजी वंश पढ़ते हैं, फिर तुगलक वंश पढ़ते हैं, फिर सैयद वंश पढ़ते हैं, फिर लोधी वंश पढ़ते हैं। तो ये एक शासकों क्रम, दिल्ली में वंशों का क्रम हम लोग पढ़ते हैं। तो उस वंशों के क्रम में हम लोग एक तुगलक वंश भी पढ़ते हैं, तुगलक। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, ठीक है, ये जो थे 1351 से 13 सन दिमाग में हल्का सा रखें, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि किस समय की बात की जा रही है। तो 1351 से लेकर 1388 के बीच में फिरोज शाह तुगलक का शासन था। ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी अपने चचेरे भाई
जौना खां की याद में। अब ये जौना खां कैरेक्टर आप लोगों ने सुना होगा, जौना खां अगर नहीं सुना है तो एमबीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो एमबीटी की याद में, एमबीटी की मृत्यु जाती है, उनकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, क्योंकि जो एमबीटी का जो अन्य नाम था वो जौना खां था, तो जौना खां से जौनपुर नाम पड़ गया। इतना तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, इतना मैंने समझा दिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अब आते हैं जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना होती है बाद में। तो जौनपुर तो स्थापित, और सरकी साम्राज्य कैसे किसने स्थापित किया, तो जो हम देखेंगे जब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का जब शासन चल रहा था, जब उसके सक्सेसर आते हैं, जो उसके आगे के वंशज जब आते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं। उन्हीं वंशजों में एक नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासकों में एक नाम आता है जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद, ध्यान रखें, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही तैमूर का आक्रमण हुआ था, मंगोल शासक। तैमूर का नाम आप लोगों ने इतिहास में अक्सर पढ़ते रहते हैं आप लोग, खतरनाक आक्रमणकारियों में नाम इसका आता है। 1398 में, अब देख लीजिए, आइडिया लगा लीजिए आप, फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से 1388 के बीच था, और 1398 में तैमूर का अटैक होता है। 1398 में तैमूर का अटैक होता है, दिमाग में रखें, 1398 में तैमूर का अटैक हो जाता है। अब यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर का आक्रमण होता है, और जब तैमूर का आक्रमण होता है तो दिल्ली जो कि शासन हो रहा था, तो दिल्ली में अफरा तफरी मच जाती है, मतलब कि शासन व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। जो शासन व्यवस्था जब डिस्टर्ब होती है तो उसी का फ़ायदा उठा के जो नसीरुद्दीन महमूद वजीर था, उसका वजीर था, मतलब कि नसीरुद्दीन महमूद का जो वजीर था उसका नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है ना। तो अफरा तफरी चल रही थी कब, 1398 में जब तैमूर का आक्रमण दिल्ली में हुआ था, और जो नसीरुद्दीन महमूद का जो वजीर था जिसका नाम था मलिक सरवर, या उसका जो अन्य नाम था जिसका नाम था ख्वाजा जहां, तो ख्वाजा जहां और मलिक सरवर एक ही व्यक्ति हैं, इनका अन्य नाम है, ठीक है ना। और मलिक सरवर को मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी कहा जाता है, क्वेश्चन आता है। तो ये संस्थापक में आते हैं। तो सरकी वंश की स्थापना किसने की थी, मलिक सरवर की। लेकिन वास्तविक संस्थापक की इन्होंने बस स्थापना कर दी, बाकी कुछ काम विशेष हुआ नहीं। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में लेकिन जब आता है नाम, तो वो आता मुबारक शाह सरकी का नाम आता है, ध्यान रखेंगे। मुबारक शाह सरकी का नाम महत्वपूर्ण शासकों में या मुख्य संस्थापक के नाम में आता है सरकी साम्राज्य में। मुख्य संस्थापक, क्वेश्चन आ गया, मुख्य संस्थापक कौन थे, तो मुबारक शाह सरकी थे। लेकिन वैसे संस्थापक कौन है, मलिक सरवर हैं। अगर मुबारक शाह सरकी तो आंसर हो जाएगा आपका। वास्तविक नाम जो था इनका वो मलिक करण फूल नाम था, किसका, मुबारक शाह सरकी का। यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो मुबारक शाह सरकी की बात है। अब आते हैं, एक नाम आता है इब्राहिम शाह सरकी। मुबारक शाह सरकी के बाद आता है एक नया शासक आता है सरकी साम्राज्य में ही, जिसका नाम होता है इब्राहिम शाह सरकी। इनकी उपाधि क्या थी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, तो आसानी से जान लेंगे। अन्य उपाधि थी सिराज ए हिंद, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिराज ए हिंद की उपाधि किसने धारण की थी, तो इब्राहिम शाह सरकी की। इनके समय में ही जौनपुर व शर्की शैली का जन्म होता है, इसीलिए इब्राहिम शाह सरकी को शर्की शैली का जन्मदाता कहा जाता है। पूर्व का, अब देखेंगे यहाँ पर, पूर्व का स्वामी कौन है, मलिक सरवर, लेकिन पूर्व का सिराज, अब देखेंगे पूर्व का स्वामी क्या है, भी तो स्वामी तो व्यक्ति होगा ना, तो स्वामी कौन है, मलिक सरवर, लेकिन पूर्व का सिराज कौन है, जौनपुर। तो पूर्व के सिराज की संज्ञा दी जाती है
जौनपुर को किसके समय में दी गई थी, ये भी क्वेश्चन उसका आ जाए तो इब्राहिम शाह सरकी के समय में दी गई थी। इब्राहिम शाह सरकी के समय में अटाला मस्जिद का और झंझरी मस्जिद का निर्माण होता है, मतलब पूरा होता है। अटाला मस्जिद का निर्माण पूर्ण होता है किसके समय में, इब्राहिम शाह सरकी में, और झंझरी मस्जिद भी पूर्ण होती है इब्राहिम शाह सरकी के समय में। ये सरकी साम्राज्य की स्थापत्य कला का विशेष नमूना यहाँ पर इन मस्जिदों के रूप में देखने को मिलता है, अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद के रूप में। और भी मस्जिदें हैं, उसको भी देख लेंगे अभी हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर आते हैं नए शासक इब्राहिम शाह सरकी के बाद महमूद शाह सरकी। तो जो महमूद शाह सरकी होता है वो है इब्राहिम शाह सरकी का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद खां, यही महमूद शाह सरकी जिसने उपाधि धारण करता है महमूद शाह की, ठीक है ना। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि चुनार की विजय इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में कि चुनार की विजय किस शासक ने की थी, तो महमूद शाह सरकी ने की थी। फिर एक नाम आता है दूसरा शासक जब आते हैं तो मोहम्मद शाह सरकी। तो मोहम्मद शाह सरकी जो है दिल्ली पर आक्रमण के दौरान बहलोल लोदी से पराजित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें रिलेट करके थोड़ा पढ़ें। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है और सैयद वंश के बाद लोदी वंश आता है, और लोदी वंश में सबसे पहला जो नाम आता है वो है बहलोल लोदी का। उसके बाद सिकंदर लोदी आता है, उसके बाद इब्राहिम लोदी आता है। तो जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी से ये पर अटैक करता है मोहम्मद शाह सरकी, लेकिन ये सब पराजित हो जाता है। ये मोहम्मद शाह सरकी दिल्ली पर अटैक कर सोचते हैं कि दिल्ली पर हम शासन कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह सरकी को हरा देता है और इनकी हार हो जाती है। फिर नेक्स्ट शासक आते हैं हुसैन शाह सरकी। ये भी वही चीज़ होती है, ये भी बहलोल लोदी से पराजित हो जाते हैं और आखिर में ये अपना साम्राज्य यहीं पर सरकी साम्राज्य का अंत होता है। मतलब कि बहलोल लोदी ने अंतिम दो शासकों को, सरकी साम्राज्य के दो शासकों को पराजित किया है, मोहम्मद शाह सरकी को और हुसैन सरकी को। दो लोगों को पराजित किया है यहाँ पर। किसको किसको, मोहम्मद शाह सरकी को और हुसैन शाह सरकी को। याद रखेंगे। तो दिल्ली पर आक्रमण के दौरान बहलोल लोदी से पराजित कौन था, मोहम्मद शाह सरकी और हुसैन शाह सरकी दोनों थे। और अंतोगत्वा जब सरकी साम्राज्य का पतन होता है, अंत होता है हुसैन शाह सरकी के समय में, तो हुसैन शाह सरकी बिहार चला जाता है। और फिर जौनपुर पर कौन शासन करेगा, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है, अभी हम सरकी साम्राज्य बताया, लोदी वंश का क्यों बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित होता है और मुगल सल्तनत की स्थापना होती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो बाबर क्या करते हैं, हुमायूं, जो बाबर के पुत्र हुमायूं होते हैं, उनको जौनपुर का शासक बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जौनपुर में देखेंगे तो हुमायूं ने भी शासन किया है, ठीक है। तो हालांकि वो जौनपुर पे कर रहे थे, लेकिन सरकी साम्राज्य का पतन तो बहलोल लोदी के समय में ही हो गया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ही आपका जौनपुर की स्थापना होती है, यानी सरकी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के समय में ही होती है। और दिल्ली सल्तनत का समय चल ही रहा होता है, उसी समय सरकी साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। याद रखेंगे। एक चीज़ और मैं बताना भूल के मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी जोना खां की याद में, यानी जोना खां जो चचेरे भाई थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और नगरों की स्थापना भी की, जैसे हिसार की स्थापना और फिरोजाबाद की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है ना। और स्थापत्य कला में और भी कुछ मस्जिदें आती हैं, जैसे जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद, जो कि जौनपुर में ही है। वो भी आपका सरकी साम्राज्य की स्थापत्य कला के अंतर्गत, इसको आता है टाला मस्जिद, जामी मस्जिद, झंझरी और लाल दरवाज़ा मस्जिद है। तो इतना ही सरकी साम्राज्य है इसका, सरकी साम्राज्य के बारे में। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लें। ये तो आपने कहानी जान ली, क्या चीज़ें हैं, चीज़ों को आप रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया। याद क्या करना है आपको, याद ये करना है कि स्थापत्य कला के अंतर्गत जिन जिन मस्जिदों का स्थापना जौनपुर में हुई उनको याद कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकी साम्राज्य का संस्थापक और वास्तविक संस्थापक याद कर लें, अंतिम शासक याद कर लें, और शासकों का क्रम जरूर याद कर लें
कि सबसे पहले कौन है, मुबारक शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद सरकी, मोहम्मद सरकी, हुसैन शाह सरकी याद करना है आपको। तो ये शासकों का क्रम जरूर याद रखें क्योंकि यही क्वेश्चन आ ही जाता है परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।